नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सड़क निर्माण के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, आरोपियों ने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे धारदार हथियारों से किया हमला। सरदार पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में ऑटो चालक से मारपीट का वीडियो आया सामने। आए दिन होती हैं घटनाएं। रंगों के त्यौहार को लेकर रीवा पुलिस अलर्ट मोड पर। शहर से लेकर गाँव तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ मंदिर लक्ष्मणबाग में अर्टिगा चढ़ाने की परंपरा और भव्य भंडारे का होगा आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सतना जिले में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद के चलते खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। फरियादी रामपाल सिंह के अनुसार उनके घर के पास से मेन रोड तक जाने वाला यह रास्ता वर्षों से ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख मार्ग रहा है। आरोप है कि रत्नेश सिंह और राजेंद्र सिंह द्वारा सड़क पर पिलर खुदवाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा था। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। जिले के ग्राम पंचायत देवमऊ दलदल में करीब 40-50 वर्षों से उपयोग में आ रही निस्तार सड़क को लेकर शनिवार को जमकर बवाल हो गया। पिलर गाड़कर रास्ता बंद करने के प्रयास का विरोध करने पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रत्नेश सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, मनोज सिंह पिता राजेंद्र सिंह और राजकली सिंह ने गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों के हाथ में हथियार दिखाई दे रहे हैं और वो रोकने आए युवकों पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। संगीता सिंघू निवासी ग्राम पंचायत देवमऊ दलदल रामपुर बाघेलान जिला सतना। दिनांक 28 फरवरी को 11 बजे सुबह हमारे परिवार द्वारा रत्नेश और मनोज सिंह, राजेंद्र सिंह, राजकली सिंह के द्वारा 40 वर्ष से लगातार बनी हुई रोड पर अतिक्रमण कर बीच रोड में पिलर के लिए गड्ढे खोदा जा रहा है, जो कि ज़मीन हमारी है, पूर्वज की है। अपने ज़मीन में जहाँ तक उनका है वह वहाँ तक बाउंड्री बनवाए हुए हैं। अब तो लोग बाउंड्री से 5 फुट आगे मेरे गड्ढा खोद रहे हैं, रोड पर गड्ढा खोद रहे हैं। पिताजी और वे चाची और देवर के मना करने पर नहीं मानते और गाली देकर उनके ऊपर से कुल्हाड़ी, पत्थर और डंडा विवाद कर दिए। ज़्यादा चोट आने के कारण उन्हें तुरंत मैं डर गई और अपने पति को फोन लगाई, जो कि मेरे पति ड्यूटी पर थे। फिर मैं उन सबको ले जाकर थाना पहुंचाई। वहाँ से हॉस्पिटल ले जाकर दवाई करवाई गई। अभी भी बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और हम लोग के द्वारा उनको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है, बल्कि विपक्ष के परिवार की लड़की जो वंदना सिंह है, जो उनकी 3 माह से बीमार रहती थी, जबकि उनकी लड़ाई से में वह कोई भी विवाद नहीं था। रीवा के नए बस स्टैंड में बस मालिक की दबंगई देखने को मिली है, जहां उसने एक ऑटो चालक को मामूली विवाद के बाद पीटना शुरू कर दिया। नए बस स्टैंड में बस मालिक की दबंगई सामने आई है, जहां एक ई रिक्शा चालक को सरेआम पीट दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना समान थाने के सामने हुई।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें रीवा के नए बस स्टैंड की है, जहां सवारी बिठाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बस मालिक ने ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रीवा की समान पुलिस की चुप्पी के कारण बस स्टैंड में अराजकता बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ रोजाना जाम लगता है, अवैध कब्जे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आज मारपीट तक की नौबत आ गई। रंगों के पवित्र त्यौहार होली को लेकर आज रीवा पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा सके। होली के मद्देनजर शहर के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों और बाजारों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रीवा पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और शांति समिति की बैठकें भी आयोजित की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि हुड़दंग और आसमानी तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली का त्यौहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिन्हित लोगों को समझाइश दी गई है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। रात की गश्त बढ़ा दी गई है, वहीं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। रीवा पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और हर स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार है। ये आगामी होली का जो त्यौहार है उसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शराब पी करके वाहन चलाने वाले, और अमूमन ये देखा जाता है कि होली के दौरान जो है तो शराब पी करके वाहन चलाना, हुल्लड़बाजी करना, वाहन जो नियम है उसका उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है तो कार्यवाही के संबंध में हम लोग ये वाहन चेकिंग यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये सतत रूप से होली के त्यौहार समाप्ति तक जारी रहेगी और प्रतिदिन ये हम चेकिंग करेंगे और शराब पी करके खासकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध जो है तो वैधानिक प्रावधानों के तहत जो है तो कार्रवाई कर रहा है। ये ब्रीथ एनालाइजर मशीन है जो शराब पी करके वाहन चलाते हैं, उसका ये कंटेंट बताती है कि इन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है, और पिया है तो कितना पिया है। उस आधार पे जो है तो हम धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई करते हैं, इसलिए इस मशीन से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कार्रवाई प्रारंभ हुई है, देखिए आगे कार्रवाई लगातार करते ही जाना है। शहर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में 4 तारीख को विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। लक्ष्मण बाग स्थित मंदिर परिसर में आरती, अर्टिगा चढ़ाने की परंपरा और भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लक्ष्मण बाग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए बैठने, प्रसाद वितरण और भंडारे की विशेष व्यवस्था की जा रही है। 4 तारीख को भगवान जगन्नाथ को विधि विधान से अर्टिगा चढ़ाई जाएगी। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा अर्चना और भंडारे की व्यवस्था की गई है। लक्ष्मण बाग का ये आयोजन वर्षों से आस्था और परंपरा का केंद्र रहा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाते हैं। ये भंडारा है 4 तारीख को। 4 तारीख इस बार क्या क्या तैयारी की गई? जो पूर्व में पहले होती है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ अभी बाकी हैं जो कि 3 तारीख तक में वो भी पूरी कर ली जाएंगी। क्या क्या प्रसाद में बनता है? प्रसाद में है आपका कढ़ी है, चावल है, खीर है, मालपुआ है। अन्य जो भक्त चाहे तो प्रसाद चढ़ा सकता है। होली क्या तारीख को जलेगी? होली यहाँ 3 को जलेगी। 3 2 को रात्रि से 3 तक। हाँ, 2 को रात्रि से 3 तक। रीवा के दर्शनार्थियों को क्या संदेश देंगे? अपील क्या करना चाहिए? रीवा के दर्शनार्थियों के ही अपील है कि भगवान जगन्नाथ जी का वो दर्शन करें और कढ़ी आटिका का प्रसाद ग्रहण करें, जिससे समस्त संसार का कल्याण होता है। जगत के नाथ जगन्नाथ जी के प्रसाद को जगत पसारे हाथ, कहावत चरितार्थ है। यही अपील।
यही कामनाएं हैं सबके साथ होली जिला अधिवक्ता संघ रीवा के आम निर्वाचन को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। जिला अभिभाषक संघ रीवा द्वारा जारी पत्र के अनुसार आम निर्वाचन 2026 को संपन्न कराने के लिए नियुक्ति कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी की जाएगी। संघ के अध्यक्ष द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे और निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। 6,000 रुपये प्रति अधिवक्ता कुर्सी टेबल का लिया जाकर उन्हें एक चेयर, एक टेबल और एक बेंच उपलब्ध कराई गई है। उसमें 993 को हमने कुर्सी टेबल व बेंच उपलब्ध करा दी है और जिनका पैसा संघ के पास है ऐसे 171 अभी वेटिंग में हैं। जिनका पैसा जमा है लेकिन कुर्सियां रखने का स्थान नहीं है। जैसे ही उच्च न्यायालय द्वारा जमीन प्राप्त हो जाएगी इनको भी स्थान और ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। अधिवक्ता कक्षों के लिए कुल 71 अधिवक्ताओं ने 2.5 लाख रुपए जमा कराए थे। इसमें उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 53 लोगों का पैसा लौटाया जा चुका है। बाकी 18 लोगों का पैसा दूसरे बैंक के खाते में अधिवक्ता संघ के सचिव की हठधर्मिता के कारण रुका हुआ है और उनको अभी तक लौटाया जा नहीं सका है। जैसे ही खाता शुरू होगा इन 18 व्यक्तियों का भी पैसा तुरंत वापस कर दिया जाएगा। अब 2.5 लाख रुपया क्यों लिया गया ये भी मैं बता दूं आपको। अधिवक्ता संघ को जब यह निर्देश मिला कि नए भवन में चलना है और वहाँ 296 अधिवक्ता कक्ष बने हुए हैं, जिनके यहाँ अधिवक्ता कक्ष थे उनको तो सरेंडर करने पर उसके एवज में वहाँ दिया जाना था मुफ्त में, उसमें कोई दो राय नहीं थी। ऐसी व्यवस्था भी बनाई हमने। जो उसके बाद जो यहाँ सरेंडर नहीं कर रहे थे और कुछ अधिवक्ता कक्ष बच रहे थे तो हमने कहा इनका भी लगभग 2.5 लाख रुपया लगा हुआ है, तो नए अधिवक्ता जो अधिवक्ता कक्ष लेना चाहते हैं उसे 2.5 लाख रुपया लेकर ऐसे 71 अधिवक्ताओं का पैसा एफडी कर दिया जाए तो उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और जो मासिक ब्याज मिलेगा उससे लिफ्ट की सुविधा, संचालन, स्वीपर की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो सार्वजनिक स्थान है बार बिल्डिंग के, कॉरिडोर है जहाँ से आदमी चलता है, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ प्रकाश की व्यवस्था उस ब्याज के पैसे से कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ अधिवक्ता का मूलधन भी बचा रहता, वो जब खाली करता मैं 2.5 लाख रुपया निकाल के दे देता। पर यहाँ कुछ हैं विघ्न संतोषी जिनको अच्छा नहीं लगा, उनने विरोध करना शुरू कर दिया और ये बात उच्च न्यायालय में पहुँचा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप पैसा लौटा दीजिए और इस लफड़े से बाहर जाइए। ये सब सोच केवल अधिवक्ता संघ की कार्य समिति की नहीं है। अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव पर 10 दिन तो केवल बहस हुई, इसके बाद राज्य अधिवक्ता परिषद अपने आप इसमें आके शामिल हो गया। इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रीवा स्कूल के 11 विद्यार्थियों का एक साथ सैनिक स्कूल में चयन हुआ है।
इंटीग्रेटेड स्कूल के छात्रों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की है। ये सफलता हासिल कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये उपलब्धि न केवल स्कूल बल्कि पूरे रीवा और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है। चयनित विद्यार्थियों में कक्षा 5 के धैर्य श्रीवास्तव, दुर्ग कुशवाहा, आदित्य कुशवाहा और जायस सिंह शामिल हैं। वहीं कक्षा 6 की अपर्णा चौरसिया तथा कक्षा 8 के दिव्यांश सिंह, सोनल वर्मा, हुनर आयरा मंसूरी, भावना वर्मा, ईशा पांडे और विनीत वर्मा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से ये मुकाम हासिल किया है। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर M.R. साकेत के नेतृत्व में विद्यालय निरंतर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भविष्य के सैनिक और नेतृत्वकर्ता तैयार करना है। ये हमारे बच्चों ने जो ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में, और हमारे 11 बच्चों ने शानदार सफलता अर्जित की है। उस संदर्भ में बच्चों को सम्मानित करने के लिए और विद्यालय को इस गौरव क्षण को सेलिब्रेट करने के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। एग्ज़ाम को पास किया, किस तरह से तैयारियां थी और अब कितनी खुशी हो रही है यहाँ से आपने ये एग्ज़ाम को सेलेक्ट किया? तो देखिए, ये तो अभी सैनिक स्कूल सिर्फ अभी से पहला पड़ाव है और अभी इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ अभी करना है। जैसे हमारे जो प्रोफेशन होगा आगे चल के वो भी हमें सेलेक्ट करना है। तैयारी तो ये सिर्फ पहला पड़ाव ही था, हमें अभी और भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब अभी सिर्फ सैनिक स्कूल क्लियर करना ही सब कुछ नहीं होगा ना। क्या सपने सोच के रखे? IAS ऑफिसर। क्या नाम है आपका? धैर्य श्रीवास्तव। बताइए बेटा, कैसे तैयारियां की थी और अब क्या आगे का सपना है? मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनने का। मैंने तैयारी 1 महीने पहले से ही चालू की थी, मैंने ज़्यादा उसके लिए तैयारियां नहीं की थी। मेरा बस ये था कि मुझे एग्ज़ाम देना है और बस मतलब एक्सपीरियंस करना है कि कैसे होता है। मेरे को मतलब इतना वो नहीं था कि मुझे जाना ही है उसमें। तो अब मैंने क्वालिफ़ाई कर दिया है, तो आगे की जो भी प्रोसेस होती है वो करेंगे। इस सफलता में आपके स्कूल का कितना योगदान रहा? स्कूल का बहुत योगदान रहा है। टीचर्स ने जो पढ़ाया वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं बिना किसी ज़्यादा तैयारी के ये सफलता प्राप्त कर पाई। कोचिंग में तैयारी कराई गई कि स्कूल में? कोचिंग मैंने 1 महीने पहले से ही चालू की थी, तो बस मैंने 1 ही महीने कोचिंग पढ़ी है। क्या नाम है आपका? सोनल वर्मा। आगे बताइए। मेरे को बड़े होकर लेफ्टिनेंट बनना है और मैं ये सैनिक स्कूल की तैयारी बस मेरे को एक्सपीरियंस करना था कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसका कितना वो होता है, हार्ड होता है कितना। और मैं इसकी तैयारी 1 साल पहले से करती हूँ और इसमें हमारे स्कूल का बहुत योगदान है। हमें स्कूल वाले टीचर्स ने जो समझाया उसका भी आधा आया है। क्या नाम है? मेरा नाम अपर्णा चौरसिया। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही खुशी का है ये समय कि बच्चे इस तरह का परफॉर्म किए। बहुत छोटी एज में ही ऑल इंडिया एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा स्कूल का ही लेवल क्रॉस करके स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण करके कोई अलग सा नहीं किया। तो हमें बहुत खुशी है अपने बच्चों के इस उपलब्धि का। इस उपलब्धि में स्कूल का कितना योगदान रहा? देखिए, स्कूल एक स्टेज है कि एक स्टेप है। स्कूल से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। एक पेंसिल पकड़ने से लेकर के सब कुछ स्कूल से ही स्टार्ट करता है, तो स्कूल का योगदान है। उसके बाद मैं खुद टीचर रही हूँ यहाँ इंटीग्रेटेड स्कूल में ही, तो मेरा भी पूरा ही योगदान था। अब नहीं हूँ बट पहले थी, तो मेरा भी पूरा योगदान है कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चाहे आपने कोचिंग भी कराई कि नहीं, मैं खुद से और स्कूल का ही। क्या मानती हैं कि इस स्कूल में जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटियों को शामिल करके
ताकि ये ऐसे एग्ज़ाम निकाल पाए? हाँ, डेफिनेटली एक्टिविटी मैटर करती है। बच्चा स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको हाईली कॉन्फिडेंस होता है, तो ये सब चीज़ें स्कूल में पॉसिबल है, ये घर पे पॉसिबल नहीं है। ये आपका स्कूल में ही बच्चा 4 लोगों के बीच बोलना, बात करना, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बच्चे सीखते हैं। और ये जो एज है 5th क्लास में मेरा बेटा धैर्य श्रीवास्तव, तो वो स्कूल से ही उसने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं स्कूल को उसका दूंगी कि हाँ, उन्होंने स्कूल की तरफ से भी पूरे योगदान रहा। मेरा नाम रूपल श्रीवास्तव। मेरी बच्ची का नाम सोनल वर्मा है और सोनल वर्मा की ये उपलब्धि के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि स्कूल में जितने ही बच्चे हैं 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसके लिए, तो बहुत ही खुशी की बात है। ये एक विद्यालय के लिए भी खुशी की बात है। और सर यहाँ के शिक्षकों ने इतना मेहनत किया है कि जो आज सबके सामने इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है तो शिक्षक हर विषय को लेकर के ध्यान देते हैं, गतिविधियाँ भी करवाई जाती हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरे भारत में जो है भारत के लेवल का जो है पेपर निकालना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और सर इसमें जो है तो एक्स्ट्रा जो है तो कुछ तैयारी नहीं थी कि चलिए कोचिंग लगवा रहे हैं कि 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बस 1 महीने पहले ही पेपर डाला तो थोड़ी सी बच्चों ने पढ़ा, बाकी पूरा स्कूल का ही योगदान है जो बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। क्या नाम है? रेखा वर्मा नाम है। उपलब्धि पर क्या कहेंगे आप? हमारा बच्चा दिव्यांश सिंह है, मेरा बच्चा, और उनकी सफलता में स्कूल टीचर सारे सपोर्टेड हैं। मतलब इस स्कूल में सारे टीचर इतने अच्छे रहते हैं बच्चों के साथ, टीचर के साथ साथ वो लोग फ्रेंड जैसे भी रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। आप देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। रीवा जिले के हनुमंता मनगावा में 5 मार्च से 13 मार्च तक परम पूज्य जगतगुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की दिव्य कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विंध्य की पावन धरती एक बार फिर आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर होने जा रही है। आयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया गया कि कथा स्थल को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। विशाल पांडाल, सुसज्जित मंच, श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 5 से 13 मार्च तक चलने वाले इस कथा में हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इस भव्य आयोजन का संचालन JNCT वनस्थली एवं कृष्णा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार ये आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों, संस्कार, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना का जागरण उद्देश्य है। मनगावा अंचल और मनगावा का एक गांव है, मनगावा से लगा हुआ हनुमंता छोटा गांव है। वहाँ पर स्वामी जी की
9 दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा है, जो 5 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक है। 14 तारीख को प्रसाद भंडारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी हैं, उनकी आभा और प्रतिभा ऐसी है कि वो देश स्तर की नहीं है, विदेश स्तर की है, विश्व स्तरीय संत हैं। और ऐसे संत को हम लोग अपने बीच में और एक छोटी जगह में पाकर के काफ़ी अभिभूत हैं। और उनकी कथा करने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई, ये हम लोगों को एक सपने साकार करने जैसी बात है। एक कभी सोचा करते थे हम लोग कि किसी बड़े संत की कथा कराने का हमको स्वीकृति मिलेगी, उनकी व्यवस्था और सुविधा, उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप हम लोग ग्रामीण अंचल में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और जनमानस को हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से उस कथा में देवगुण, तपोगुण, ऋषिगुण, परम पावन भूमि माँ भारती का श्रृंगार ही पतिव्रता नारी, संत महापुरुष और सजग राष्ट्र के सुरक्षा प्रहरी सदैव से श्रृंगार। इस कथा के संबंध में हम सब यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कथा के संबंध में किसी संत ने कहा, कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनी जाती है? आग लगी आकाश में, झरझर पड़त जझार। हम लोग इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड, इसी माया के प्रपंच में डूबे रहते हैं। हमारे बीच में वस्तुतः जैसे निद्रा में सोई हुई व्यक्ति को कोई आ जाए जगा दे, तो जगाने का कार्य कौन करता है? ये संत महापुरुष करते हैं। यहाँ सब विद्वत जन, सुविज्ञ जन बैठे हुए हैं। परतंत्रता, जब भारत परतंत्र था, उस वक्त भी 16वीं शताब्दी को भक्तिकालीन युग कहा जाता है। पूरे देश में दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक एक एक जन के हृदय में स्वतंत्रता की अलख जगाने में हमारे संतों ने कोई गोर कसर नहीं रखी। उसी का परिणाम था कि चारों तरफ स्वतंत्रता की आग धधक उठी थी। तो संतन होते जगत में तो वो करते उद्धार। ज्ञान भक्ति वैराग्य दय, ज्ञान भक्ति वैराग्य, स्वयं पहले ज्ञान उनको प्राप्त होता है, भक्ति माने प्रेम में सराबोर होते हैं, तब फिर वो निकलते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। माँ श्रीमती ललिता देवी जिन्हें मैं माता जी कह के बोलता हूँ, और पूज्य बाबूजी कह के बोलता हूँ, श्री रविंद्र कुमार चौधरी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।